अमित शाह ने प्रयागराज में सनातनी संदेश दिया। संगम में डुबकी लगाकर दर्शाया सनातन का महत्व विशेष। 144 सालों बाद महाकुंभ के इस अद्भुत संयोग पर दुनिया की कोने कोने से सनातनियों की भारी भीड़ प्रयागराज की धरती पर जुट रही है। लाखों करोड़ों सनातनी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हर तरफ सनातनी पताका लहरा रही है। यही वजह है कि खुद गृह मंत्री अमित शाह सनातनी यात्रा पर प्रयागराज पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाह का स्वागत किया। इसके बाद महाकुंभ मेला क्षेत्र पहुंचकर शाह ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई और सनातनी संदेश दिया। संदेश दिया एकजुटता का, संदेश दिया अखंडता का, संदेश दिया सनातन के महत्व का। इतना ही नहीं, डुबकी लगाने के बाद अमित शाह संतों से मिले, पक्षियों को दाना डाला, गंगा आरती की, अक्षय वट के दर्शन पूजन किए और फिर संतों के साथ ही बैठकर भोजन किया। महाकुंभ के दौरान अब तक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी कैबिनेट के साथ डुबकी लगाकर सनातनी झंडा ऊंचा कर चुके हैं। वहीं अब 5 फरवरी को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम में आस्था की डुबकी लगाकर सनातनी संदेश को धार देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, प्रयागराज की धरती पर पहुंचना, संगम में डुबकी लगाना यह आस्था का विषय है, लेकिन इस पर भी विरोधी टिप्पणी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे तो बहुत बड़ी बात कह दे रहे हैं कि पाप नहीं धुल जाएंगे। सुनिए जरा। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे हैं। तो देखा आपने, मल्लिकार्जुन तो यहाँ पर कह रहे हैं कि गरीबी दूर होगी क्या डुबकी लगाने से, और उन्हीं का साथ देते आए थे ये अखिलेश यादव को। यहाँ आप देख रहे हैं, इन्होंने कल डुबकी लगाई है, लेकिन इससे पहले इन्होंने महाकुंभ पर धड़ाधड़ बयान दिए, धड़ाधड़ सवाल खड़े किए, और अब जब खुद डुबकी लगा ली है तो बाकी लोग प्रश्न पूछ रहे हैं। क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं पहले आपको बताएंगे, लेकिन चलिए जानकारी आपके सामने रख देते हैं। दरअसल अखिलेश ने कल महाकुंभ में डुबकी लगाई थी। आपने तस्वीर देखी होगी, हमने आपको रिपब्लिक भारत पर दिखाई थी, प्रहार में भी दिखाई थी। स्नान के बाद व्यवस्थाओं पर सवाल उन्होंने तुरंत ही खड़ा कर दिया। स्नान करने के बाद स्नान करने वाले आंकड़ों पर भी वो सवाल खड़े करते रहे हैं। अखिलेश के बयान के बाद अब सियासत गर्मा गई, प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने भी और संतों ने भी पलटवार किया है। इसलिए किया है क्योंकि ये तस्वीरें सामने आ गई और अखिलेश अब स्नान करने के बाद भी अभी भी महाकुंभ को लेकर प्रश्न पूछने से या बयानबाजी करने से, किसी भी चीज से वो बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन इस बीच बीजेपी नेता कह रहे हैं कि अब तो स्नान कर लिया, अब तो मन शांत हो गया होगा। सुनिए जरा। इतना बड़ा मैं समझती हूँ इंतजाम हुआ है सबका, सेना से लेकर के फोर्सेस तक ने कैंप लगा रखा है, तो वहाँ पे अव्यवस्था का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। भगवान सबको सद्बुद्धि दे, त्रिवेणी में सब महाकुंभ में स्नान करें और सब सद्विचारों के साथ यहाँ से निकले। तो अपर्णा यादव को तो आपने सुन लिया, उन्हीं के घर से और तारीफ कर रही हैं जिस तरह की व्यवस्थाएं हुई हैं। बीजेपी नेता भी हैं, लेकिन उनके घर से भी संबंध है। और ऐसे में आप समझिए, अब जो अभी मेयर हैं सुषमा खेरवाल, वो याद दिला रही अखिलेश यादव को उनके दौर वाले महाकुंभ की तस्वीरों की, कि कैसे बदइंतजामी का माहौल रहता था। उनको भी सुन लीजिए। अखिलेश यादव जी क्या जानते हैं सनातन के बारे में? अगर वो जानते होते कि सनातन के बारे में, तो शायद उस समय कुंभ का प्रभारी वो उनको ना बनाते जिनको सनातन धर्म से कोई मतलब नहीं है। और उनके 2013 में जो कुंभ हुआ था, उस समय भगदड़ मची थी, बहुत सारे लोग मरे थे। कुंभ में वहीं पे सीवर, वहीं पे मिट्टी में सीट रख करके वहीं पे शौच होता था। आज कितनी बढ़िया व्यवस्था, आज स्वच्छ जल है। उस समय सारे नाले का पानी हमारी माँ गंगा में जाता था।
तो अब देखिए सवाल उठना लाजमी है। एक तरफ आप प्रश्न पे प्रश्न पूछते हैं, सवाल उठाते हैं, लोगों की आस्था पर डुबकी पर सवाल उठाते हैं और खुद जाकर डुबकी लगा लेते हैं, तो लोग कह रहे हैं कि प्रश्न भी पूछ रहे हैं या सियासत के लिए ऐसा कर रहे हैं। ऐसे में प्रश्न बना हुआ है। लेकिन चलिए एक और तस्वीर सामने आई, जरा देखिए। ये सनातन धर्म संसद बुलाई गई और इसमें तमाम जो संत समाज है, जो बड़े चेहरे हैं सनातन के, वो यहाँ जुड़े हैं। महाकुंभ में ये धर्म संसद बुलाई गई। देवकी नंदन ठाकुर को आप देख रहे हैं दंडवत होते हुए तमाम सनातन के बड़े चेहरों के सामने आशीर्वाद लेते हुए आप देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये मुहिम छेड़ी है और वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि इसको लेकर अब सनातन की ये जो धर्म संसद हो रही है, इसमें सनातन बोर्ड को लेकर बड़ा फैसला लिया जाए। आज कैसे सनातन को लेकर आवाज मुखर हुई है, चलिए जानकारी आपके सामने रखते हैं, आपको बताते हैं। महाकुंभ में धर्म संसद का आयोजन हुआ। हमने आपको तस्वीर दिखाई, ये मंच आप देख रहे हैं, तमाम बड़े चेहरों के साथ सजा ये मंच। 13 अखाड़े धर्म संसद में शामिल हुए हैं और चारों शंकराचार्य भी धर्म संसद में मौजूद दिखाई दिए। देश के 200 प्रमुख मंदिर भी जो उनके महंत हैं वो भी शामिल हुए हैं और धर्म संसद में सनातन की रक्षा का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया है। सनातन बोर्ड के गठन पर मंथन हुआ है, वहीं वक्फ बोर्ड खत्म करने की भी मांग यहां से उठी है। साधु संतों ने इन मांगों का समर्थन किया और सरकार के सामने अब कहा जा रहा है कि ये मांगे रखी जाएंगी। साधु संत ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा आयोजन है, एक तरह से हवन हो रहा है और इसमें मुख्य यजमान प्रधानमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ हैं और ऐसे में अब उनको जो दीक्षा है, उनका जो पुण्य मिलता है वो चाहिए, उनका जो हक है वो चाहिए और इसी की मांग को लेकर वो लगातार बोलते रह रहे हैं। लेकिन देवकी नंदन ठाकुर जिन्होंने शुरुआत की थी, आपको याद होगा दिल्ली में धर्म संसद होती है, मथुरा में धर्म संसद होती है और अब प्रयागराज की जो सबसे बड़ी पावन भूमि है वहां से ये मांग उन्होंने तेज किया है। क्या वो कह रहे हैं, सुनिए जरा। तिरुपति बालाजी के मंदिर से 500 करोड़ रुपया पर ईयर हर साल वहां की सरकार उठा के ले जाती है। वहां की सरकार अगर वही 500 करोड़ रुपए सनातनियों के हित में लग जाए, हमारी संस्कृति बचाने में लग जाए, सनातनियों की सहायता में लग जाए, गुरुकुलम में लग जाए, गौ माता की सेवा में लग जाए, तो बताइए हमारा सनातन आगे बढ़ेगा कि नहीं? अगर सनातन बोर्ड बना तो प्रत्येक मंदिर से गौशाला बनेंगी और फिर हमारी गौ माता सड़क पे नहीं दिखेंगी, फिर गौ माता हर जगह मंदिर में सेवाएं होंगी, उनकी सेवा की जाएगी। जब पाकिस्तान में हिंदू बोर्ड नहीं है, जब बांग्लादेश में हिंदू बोर्ड नहीं है, फिर हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? और वक्फ बोर्ड भी अगर फायदे में रहे तो फायदे में रहे तो सनातनी फायदा भी छीन लेंगे तुम्हारा। तो देवकी नंदन ठाकुर का उद्घोष आपने सुन लिया, लेकिन अब जब आज धर्म संसद हुई तो क्या क्या फैसले लिए गए हैं जो आगे ले जाने की बात है, चलिए वो फैसले भी आपको बता देते हैं। जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। सनातन की रक्षा के लिए सनातन बोर्ड बनाने की मांग रखी गई है, वहीं मंदिर सरकारी संरक्षण से मुक्त हो, ये प्रमुख मांगों में से एक है। काशी मथुरा को मुक्त कराया जाए, लव जिहाद पर लगाम लगाई जाए और गौ हत्या पूरे देश में बंद कराई जाए। वक्फ बोर्ड पर शिकंजा कसा जाए, क्योंकि वक्फ बोर्ड लगातार आए दिन किसी भी भूमि पर अपना दावा ठोक देते हैं, तो उस लिहाज से भी ये फैसला किया है संतों ने।